और बहुत से व्यक्ति आस और उम्मीद के साथ यहाँ पे एडमिशन कराते हैं। लेकिन सर यहाँ पे 1 से 2 कमियाँ हमें देखने के लिए मिलती है सर। मैं हरिंद्र राण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला डाल्टनगंज शहर जेएस कॉलेज की पावन धरती पर अभी उपस्थित हूँ। इंटरमीडिएट की तीनों संकाय की परीक्षा संपन्न हुई और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। उसमें हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं जो बाहर से गाइडिंग करने के लिए आते हैं उनकी भी बहुत अहम भूमिका रही। हमारे कॉलेज में जितने भी ड्यूटी करने वाले नॉन टीचिंग स्टाफ, परीक्षा विभाग, सब एकजुट होकर के परीक्षा को संपन्न कराने में अहम भूमिका उन लोगों का रहा। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमारे पलामू के विद्यार्थी बहुत मेधावी हैं, बच्चे और बच्चियां, बहुत पढ़ने वाले बच्चे जो आराम से लगातार लिखते रहे। और क्वेश्चन के बारे में कभी कभी हम लोग पूछते थे कि कैसा दिए बेटा परीक्षा, तो बोलते थे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग तो बहुत अच्छा से लिखे हैं सर। तो उनकी उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों ने शुभकामनाएं भी उनको दी। आज परीक्षा संपन्न हुआ और आगे अपने बेहतर भविष्य के लिए बहुत से इंटर संकाय के विद्यार्थी जो साइंस के होंगे मेडिकल की तरफ रुख करेंगे, आर्ट्स वाले बच्चे जनरल कंपटीशन की तरफ रुख करेंगे, कोई ग्रेजुएशन करेंगे। तो उनको बोले कि भाई अपने समय का सदुपयोग करके अपने उज्जवल भविष्य को बनाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। साथ में अपने महाविद्यालय या विद्यालय में जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं उनके प्रिंसिपल, शिक्षक, अपने कलीग्स या जो आपको पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ने में जो आपको योगदान दे रहे हैं, उनका भी नाम रोशन कीजिए। यही है। और जो आज हम लोग अभी कैंपस पूरा खाली हो चुका है और आपके द्वारा जो पूछा गया हमसे क्वेश्चन, उसका हम काफ़ी लंबा जवाब दे चुके हैं। सर हम एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं कि जेएस कॉलेज जो पूरी पलामू में सरकारी कॉलेज के तौर पे देखा जाता है और बहुत से व्यक्ति आस और उम्मीद के साथ यहाँ पे एडमिशन कराते हैं। लेकिन सर यहाँ पे 1 से 2 कमियाँ हमें देखने के लिए मिलती है सर। कमियाँ ये हैं कि लोग लाइब्रेरी में आया करते हैं और उन्हें पुस्तक नहीं मिल पाती है। सर जो बच्चे आप अभी यहाँ से एग्ज़ाम देकर निकले, आप उनको फ्यूचर को देखते हुए उनको आप संदेश दिए, लेकिन सर जो लाइब्रेरी जो संचालन करते हैं सर, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे डाल्टनगंज में जनता शिवरात्रि कॉलेज का जो लाइब्रेरी है, आप एक बार घूम करके देख लें। वैसा लाइब्रेरी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर बार कोड उपलब्ध है, बार कोड के द्वारा बच्चों को किताब दी जाती है, किताब उपलब्ध कराई जाती है और सारी संकाय की किताब यहाँ पर उपलब्ध हैं। बच्चे बैठ के स्टडी भी करते हैं, उनके लिए भी टेबल कुर्सी का व्यवस्था है। और लाइब्रेरी हमारे कॉलेज का बहुत अभिन्न अंग है। उसमें आप जानकारी के अभाव में लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। कॉलेज में लाइब्रेरी ही बहुत अच्छा है हमारे कॉलेज का। हम लोग फ़क्र करते हैं जो लाइब्रेरियन हैं उनके ऊपर। आलम सर इतना एक किसी किताब पे धूल भी नहीं जमने देते हैं। वो गोदरेज या शीशा या फिर बच्चे जो आते हैं बहुत सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। किताब जो चाहिए होता है वो खोज करके आलम सर उनको देते हैं, उसको फर्स्ट क्लास रजिस्टर मेंटेन करते हैं, बार कोड से जो उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा सुविधा और भी कहीं भी होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ है बहुत फेयर ढंग से और बहुत अच्छा संचालित हो रहा है। और आलम सर को इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं, क्या है कि हमारे द्वारा भी भेजे जाने वाले बच्चे वहाँ से सेटिस्फाइड होकर निकलते हैं और किताब उनको उपलब्ध होता है। चाह रहा है कि अभी जो बच्चे यहाँ से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर अपने घर की तरफ गए, उन्हें आप संदेश क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद जो कि इंटरमीडिएट का परीक्षा संपन्न होते ही आपने इस खबर को एक सभी के पास पहुंचाने के लिए आप आए, उसके लिए हमारे कॉलेज प्रांगण में आपका स्वागत है। और जो स्टूडेंट आज परीक्षा संपन्न किए उनके बारे में मेरा यही कहना है कि हम लोगों ने देखे कि बच्चों का मेन खड़ा होने का स्टेज यहीं से शुरुआत होता है। अगर यहाँ से इन लोग का मेहनत अच्छा है तो भविष्य में इन लोग का रंग बहुत अच्छा आएगा। इन लोग कल के डेट में इस तरह से अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं ऑफिसर के पद पर विद्यमान होंगे। और इसमें यही देखा जाता है कि बहुत सारे के मन में भी भावना था कि नहीं चोरी से ही पास हो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों का हकीकत तब पता चला जब जनता शिवरात्रि महाविद्यालय में जब इन लोगों का सेंटर पड़ा और यहाँ परीक्षा देने आए तो देखे कि यहाँ का जो पंक्चुअलिटी है उसके तहत
परीक्षा में बैठना है। किसी भी प्रकार का कोई जो है से भगदड़ नहीं, किसी भी प्रकार का कोई अनडिसिप्लिन नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन में बैठ कर के इन लोग अपने को एक अच्छा विद्यार्थी साबित किए और परीक्षा संपन्न किए। और सभी विद्यार्थी खुश थे, क्योंकि जाते जाते तक हम लोग कभी कभी जो है से कि किसी बच्चे से पूछ भी लेते थे कि आज कैसा आप लोग का एग्ज़ाम गया। बोले सर बहुत अच्छा, हम लोगों ने पढ़ के जो आया उसी अनुकूल लिखे हैं और उम्मीद है कि हम लोग का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। उन लोग का भविष्य का साथ मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप इसी तरह से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और साथ में अपने माता पिता और पलामू जिला का भी, जिस ग्राम में है अपने गांव का भी आप नाम रोशन कीजिए। आप अच्छे ओहदे पर जाइए और पढ़ लिख करके आप विद्वान बनिए। सर जैसे मैट्रिक की एग्ज़ाम के दरमियान जो 2 पेपर लीक हुई थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें लीक अगर हुई थी तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर आता है तो बैंक में रखा जाता है। अब बैंक का क्या विधि व्यवस्था है या जहाँ भी आपको स्ट्रॉन्ग रूम बना करके क्वेश्चन पेपर रखा जाता है, ये वहाँ से जो है से कि अगर लीक की कोई संभावना हुई है तो वहाँ के जो अधिकारी होंगे वो इस पर बेहतरीन बता पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि जब भी यहाँ एग्ज़ाम होता है महाविद्यालय में तो परीक्षा संपन्न होने से 1 घंटा पूर्व क्वेश्चन यहाँ पर पहुँचता है, जो कि सभी अधिकारी जो भी होते हैं कॉलेज में वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ वो क्वेश्चन पेपर को खोलते हैं। लेकिन जहाँ से भी पेपर अगर लीक हुआ होगा तो कहीं से भी कतई सही चीज़ नहीं है और इस पर हम सबों को ध्यान देना चाहिए। जो भी जहाँ से व्यक्ति लापरवाही किया होगा या अच्छे से नहीं उसको संपन्न करा। सर हम आपसे कहना इसलिए ये चाह रहे हैं ना कि आप बोल रहे हैं कि किया होगा, आप कंफर्म नहीं है क्या सर कि किया गया था? नहीं किया गया था, जहाँ पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी हुई, इसलिए नहीं पता हुआ कि पलामू जिला की बात है नहीं हम लोग के इधर में, इसलिए उस पर हम ज़्यादा क्या बता पाएंगे, क्योंकि उससे संबंधित विस्तृत जानकारी तो वही बता पाएंगे जहाँ पर ये हुआ होगा, जिस माध्यम से लीक हुई होगी तो उसके बारे में वहीं बताया जाएगा। लेकिन इधर हम लोगों ने जो भी लोकल कॉलेज में है, आसपास में सारे जगह बहुत अच्छा तरीका से हुआ था। लेकिन यही है कि जौ के साथ घुन को भी जाना पड़ता है, कहीं एक जगह लीक हुआ उसके वजह से सारे परीक्षा जो है कैंसिल किया गया, सरकार की दोहरा बोझ हो गई, किसी न किसी गलती तो एक ही व्यक्ति किया होगा, उसका भुगतना सारे इंस्टीट्यूशन प्रशासन को भुगतना पड़ा, साथ में बच्चों को भी भुगतना पड़ा कि जो पेपर ख़त्म हो गई थी अब उसका तैयारी फिर से करना पड़ रहा है, अब फिर से वो बच्चे पेपर दे पाएंगे। तो ये कहीं से भी सही नहीं है, अगर लीक हुआ है तो ये बात गलत है।